गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और वर्चुअल माध्यम से आपकी पढ़ाई जारी होगी। सो डोंट मिस एनी क्लास। सो बच्चों, आज हम एक गीत सीखने वाले हैं। कौन सा गीत सीखने वाले हैं मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह हमारे देश का तिरंगा झंडा है जो नीले नीले आसमान में लहरा रहा है। इसी झंडे के बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि उतनी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले तिरंगा यानी 3 रंग से बना हुआ झंडा, उसे कहेंगे हम तिरंगा झंडा। सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे सैफ्रॉन या केसरिया कलर। सैफ्रॉन या केसरिया कलर, बीच में है सफेद कलर और नीचे में है हरा कलर। ये 3 रंग से बना हुआ तिरंगा झंडा। अब इन रंगों के कुछ अर्थ भी है, कुछ मतलब है, उसको भी हमको जानना बहुत आवश्यक है। तभी हम जो गीत हम सीखने वाले हैं उसमें कुछ मतलब होगा। तो ये जो केसरिया कलर है, सैफ्रॉन कलर, इसका अर्थ है त्याग और बलिदान का प्रतीक। त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है ये सैफ्रॉन कलर, केसरिया कलर। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जिन जिन स्वतंत्रता सेनानी तथा वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उनकी याद दिलाता है ये सैफ्रॉन कलर। बीच में सफेद कलर है, ये हमें अमन और शांति का संदेश देता है। नीचे है हरा कलर, यह हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कि हम आत्मनिर्भर हैं। हमें खेती और उसके उपज और जो भी हम हमारे देश में किसान जमीन में पैदा करते हैं, जो धान उगाते हैं अलग अलग तरह के, उसके ऊपर हम आत्मनिर्भर हैं। उसकी याद दिलाता है हरा कलर, हरियाली और समृद्धि। और बीच में है यह अशोक चक्र, ये आपको बीच में दिख रहा होगा, नीले रंग का 24 तीलियों वाला। इसमें 24 तीलियां होती है। हमें 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। तो यह है तिरंगा झंडा, जिसके बारे में आज हमने जानकारी ले रहे हैं। और इसी झंडे के आधारित हम जो गीत सीखने वाले हैं वो है झंडा गीत। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे झूमते हुए गाते हुए तिरंगा झंडे को हाथ में पकड़े हुए दौड़े जा रहे हैं। उनके चेहरे पे देखिए एक खुशी है, एक खुशी की लहर है, एक जोश है। तो इसी झंडे के आधारित हम जो गीत सीखने वाले हैं वह है झंडा गीत। तो चलिए बच्चों, आज हम झंडा गीत के बारे में पहले जानकारी लेंगे, उसके उच्चारण को समझेंगे और उसके बाद उसकी धुन सीखेंगे। और धुन के साथ साथ गाने के उच्चारण और उसको उच्चारित करने का तरीका धुन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सीखेंगे। आपके सामने है झंडा गीत। अब हम पहली लाइन देखेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय यानी हमेशा ऊंचाई पे बना हुआ। विश्व यानी पूरी दुनिया में। तिरंगा यानी 3 रंग से बना हुआ प्यारा प्यारा झंडा, ऊंचे आसमान में लहराता हुआ तिरंगा झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा यानी हमारा झंडा हमेशा ऊंचाई पे बना रहना चाहिए। अब इन 2 लाइन को मैं गा के बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पार्ट पार्ट में सीखेंगे गाना। उसके बाद जब पूरा सॉन्ग हम सीख जाएंगे, उसके बाद हम पूरा सॉन्ग सीखेंगे, आपके साथ भी गाएंगे। ठीक है, अब 2 लाइन देखिए। पहले मैं ट्यून बजा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये 2 लाइन जो हमने सीखी, उसके बाद जो फर्स्ट स्टांजा हम सीखने जा रहे हैं, उसका पहले हम उच्चारण जानेंगे। पहली लाइन है, सदा शक्ति सरसाने वाला। सदा शक्ति सरसाने वाला यानी हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा, हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है, शक्ति स्रोत रहा है। उसे देख के हमको प्राउड फील होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऊपर अंदर समाहित हो जाती है। यही दर्शाता है ये लाइन, सदा शक्ति सरसाने वाला। शक्ति को हमेशा सरसाने का काम करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम रूपी अमृत की वर्षा इस झंडे से होती है। सुधा यानी अमृत। थर्ड लाइन है, वीरों को हर्षाने वाला। वीर यानी हर क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं और आगे जाते हैं, उन्हें हम वीर कहेंगे। वीरों को हर्षाने वाला, जो अच्छे काम करने वाले नौजवान होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती है, छात्राएं होती है, उनको आनंदित करने का काम तिरंगा झंडा करता है। मातृभूमि का तन मन सारा। मातृभूमि यानी मदरलैंड, जिसके ऊपर हम रहते हैं। मातृभूमि का तन मन सारा यानी हमारा सब कुछ है, तो ये झंडा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब इन लाइन को मैं गा के बता रहा हूं, आप सब स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए शब्दों को देखेंगे और मैं उच्चारित करके जो गाना गा रहा हूं, आपके कान उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब फिर से सुनिए, सदा शक्ति सरसाने
अब दूसरे स्टांजे की ओर हम जाएंगे, उसका उच्चारण समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद गाने के माध्यम से उसको सीखेंगे। पहली लाइन है, शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए। हमारे झंडे की शान कभी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे झंडे की रक्षा करने के लिए हमें जान की बाजी क्यों नहीं लगानी पड़ी, लेकिन झंडे की शान कभी कम नहीं होनी चाहिए। विश्व विजय करके दिखलाए, यानी पूरे दुनिया में ऊंचाई पे अपना स्थान को कायम रखते हुए हर क्षेत्र में आगे आगे जाएंगे, हर क्षेत्र में अग्रसर रहेंगे, विश्व विजय करके दिखलाए, यही इस लाइन का अर्थ है। तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, यानी जब हम हर क्षेत्र में आगे आगे जाएंगे, जा रहे हैं, तब हमारा जो प्रण है, प्रण यानी निश्चय, कि हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, वो हमारा प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब हम गाने के माध्यम से इन लाइन को सीखेंगे। शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये था पूरा सॉन्ग, यानी ये पूरा सॉन्ग 4 स्टांजे का है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये 2 स्टांजे अधिकतर गाए जाते हैं। अब बच्चों, गाने में जो कुछ कुछ शब्द आए हैं जिनको हम अच्छे से गा तो लेते हैं, लेकिन उनके मतलब या उनका अर्थ हम नहीं समझ पाते, तो अर्थ को समझ के गाना भी अति आवश्यक है। इसलिए हम शब्द परिचय के माध्यम से उस शब्द के ऊपर प्रकाश डालेंगे, उस शब्दों को जानेंगे। विश्व का अर्थ होता है नंबर 1 विश्व, विश्व यानी दुनिया, वर्ल्ड। दूसरा शब्द है तिरंगा, तिरंगा यानी 3 रंग से बना हुआ झंडा। 3 नंबर है सुधा, सुधा यानी अमृत, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम रूपी अमृत की वर्षा झंडे के द्वारा होती है। हर्ष यानी आनंद, जब हमें बहुत खुशी हो जाती है, यानी आनंद होता है, इसे कहेंगे हर्ष। हर्ष का मतलब है आनंद। 5वां नंबर है मातृभूमि, मातृभूमि यानी जन्मभूमि, मदरलैंड, जिसके ऊपर हम रहते हैं, चलते हैं, अपने काम करते हैं, उसे कहेंगे मातृभूमि, मदरलैंड। और 6 नंबर है प्रण, प्रण यानी निश्चय, प्रतिज्ञा करना, ठान लेना कि आज मैं झंडा गीत याद करके ही रहूंगा, ये हो गया प्रण। तो इन्हीं शब्द परिचयों के साथ अगले क्लास में हम फिर से नया सॉन्ग लेके मिलेंगे। ओके, इस सॉन्ग को, गीत को याद करना है, उसके शब्द को जानना है और शब्द को जानते हुए उसका अर्थ समझते हुए गाना है। थैंक यू।